एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडिट्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने ए और बी लिखना सीखा था और इस वीडियो में आज हम सी और डी लिखना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मुझे नाम लिखने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सारे अल्फ़ाबेट्स भी सीखेंगे और नंबर्स भी सीखेंगे कि आप किस तरह लिख सकते हैं। आप ये लेटर्स और नंबर्स किसी भी प्रोजेक्ट पे लिख सकते हैं। मैंने डिटेल में, जब मैंने ए और बी लिखना सिखाया हुआ है, वहाँ पे मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपको। ए और बी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डुप्लीकेट स्टिच कैसे बनाते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। और नाम कैसे लिखते हैं, पूरा पूरा किस तरह से गैप देते हैं, किस तरह से नाम लिखते हैं, किस तरह से विव इन करते हैं, उसकी वीडियो भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। चेक आउट ऑल videos in description for duplicate stitch, for how to write name on knitting, for A and B letter. All videos given in description. So today we will learn to write C and D. C और D लिखेंगे आज कि किस तरह से बुनाई पे लिखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि साइज और लेंथ और विड्थ आप पे डिपेंड करती है लेटर की। गैप साइडों से कितना देना है वो भी आप पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट के कौन से कॉर्नर पे आपने लिखना है वो भी आप पे डिपेंड करता है। गैप एंड साइज ऑफ द लेटर इज टोटली डिपेंड ऑन यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वी पे फोकस करना है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो थोड़ा सा पीस है वो बड़ा बनाएं क्योंकि हमें प्रॉपरली दिख नहीं रहा। तो उसके लिए ये कि मेरे पास फ़िलहाल जो है मोटी ऊन अवेलेबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि दूसरे लेटर्स में वो यूज़ करूँ। बट मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, ये डुप्लीकेट स्टिच में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये वी शेप से ये जो चेन जा रही है आप देख रहे हैं, ये वी शेप से जो यूं दिखते हैं वी शेप्स, सही है। ये उल्टा वी शेप है जो मैंने आपको ए और बी वीडियो में भी बताया है कि फिर ये यूं हो जाएगा। तो आपने फोकस रखना है राइट साइड पे। अब देखिए ना, स्वेटर है या ब्लैंकेट है, इस तरह से राइट साइड से पड़ा है तो आप उस पर फोकस करेंगे। तो आज हम बी और सी और डी लिखेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में जिसमें ए और बी लिखना सीखा है उसमें ये हाइट रखी है लेटर्स की। हाइट मैंने अभी आपको बताया, साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सी लिखेंगे हम उसी साइज में लिखेंगे जो मैंने कल आपको बताया है ए और बी लिखना। अब आप देख रहे हैं कि ये सी जो है वो बी की बिल्कुल लाइन में है, ये देखें बिल्कुल बराबर है। तो अब जब जो हम अभी लाइन बनाएंगे सी के लिए वो यहाँ तक की बनाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे और 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ताकि इसकी बिल्कुल लाइन में रहे और सी उतना रहे जितना ए और बी हमने लिखा है। जाहिर बात है ना, अगर आप बड़ा भी लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, बट आपने लाइन में लिखना है। किस तरह से हिसाब रखना है, आप इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 7 डुप्लीकेट स्टिच हैं तो आपने इस हिसाब से इतनी इतनी लाइन रखनी है इसकी। लेकिन अगर आप बड़ा लिख रहे हैं तो आपने फोकस करना है कि ये लाइनें बराबर हो, ये जो सीधी जा रही हैं ऊपर से, यहाँ से ये वाली बराबर हो, बीच में फिर आपके जितने आते हैं डुप्लीकेट स्टिच आप देंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जल्दी से। सी के लिए हम पहले लाइन बनाएंगे। ये देखें, ये वी शेप है ना, वहां से हमने ये निडल निकालनी है। मैंने आपको पहले भी कहा है डुप्लीकेट स्टिच देखिएगा किस तरह से बुनते हैं, बनाते हैं, डिटेल में आपको हेल्प होगी। अब ये देखें, ये वाला वी शेप है, इसके ऊपर वाले वी से हमने ये निडल गुजारनी है। ये मैंने ए और बी वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो सबसे पहले हम सी के लिए
5 डुप्लीकेट स्टिच बना लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया। अब फिर से ऊपर से, अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पे और वो पहले ही सी और डी की वीडियो देख रहा है, तो आप पहले डुप्लीकेट स्टिच की और ए और बी की वीडियो देख लीजिएगा। मस्ट वॉच डुप्लीकेट स्टिच वीडियो एंड ए एंड बी बिफोर दिस। उससे क्या होता है कि सीक्वेंस बना हुआ है, आपकी हेल्प होगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करेंगी। मैं वही साइज रख रही हूं जैसे मैंने ए और बी के लिए रखी है साइज। तो अगर आपने ए और बी लिखा है तो उसके आगे आप सी भी बेशक लिख लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने बैलेंस रखना है। प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है ना, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ही हेल्प होगी। एक, दो, तीन, 4 और ये 5। मैंने ये भी कहा है कि आपने टाइटली पुल नहीं करना, आप ज़ोर से खींचेंगे तो शेप उसका बुरा आता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट स्टिच यहाँ पे हमने बनाए हैं। ये मैं उस साइज का हिसाब रख रही हूँ कि मैंने ए और बी जो आपको सिखाया है उसके हिसाब से। अगर आपने सी और बड़ा रखना है तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, इतना इतना भी आप बेशक कर लें। उसके बाद साइज of alphabet totally depend on you. If you want a bigger alphabet, then make a bigger line. Now what we will do, हमने सी की ये लाइन बनाई। अब हमने क्या करना है, इस तरह जाना है, यहां से और यहां से। बड़ा अगर बनाना चाहें तो थोड़ा ऊपर जाके फिर आपने बनाना है, बट आपने अब क्या करना है, जो हम दूसरी लाइन बनाएंगे, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट पे, ये जो हम दूसरी लाइन बनाएंगे वो यहाँ से बराबर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से नहीं लेना इसके बराबर में, यहाँ से लेना है, ताकि एक लाइन एक स्टिच ऊपर आपको मिले। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह हम 3 इस तरह के डुप्लीकेट स्टिच बना लेंगे, क्योंकि मैं इसकी साइज जो है वो सेम रख रही हूं ए और बी की तरह। ये भी आपने फोकस रखना है कि बराबर में हो, बराबर। ये देखें दोनों स्टिच बराबर, ऊपर नीचे ना हो। थर्ड, तीन डुप्लीकेट स्टिच, ठीक है। सही है। अब देखें ये हमने इसलिए ऊपर किया ताकि इसकी बराबर में जाए। तो अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो आपने ये चीज देखनी है कि एंड में बराबर आए उनकी साइज। बुरा लगेगा ना, एक लेटर बड़ा हो एक छोटा हो, जब आप नाम लिखेंगे तो वो बुरा लगेगा। अब हमने ये 3 लेटर यहाँ पे बनाए हैं, अब ये यहाँ पे बनाएंगे। तो ये बराबर नहीं रखना, हमने नीचे रखना है, दूसरी लाइन पे रखना है, नीचे रखना है, जी इस तरह से। ठीक है। अब यहां से यूं शेप आ गया, अब यहां से यूं शेप इस तरह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये इस बराबर वाले फंदे को छोड़ के यहां से लेंगे। आप चाहें तो वेव इन करके भी नीचे से आ सकते हैं कि भाई धागा बीच में आपको इस तरह ना मिले, बट इतना बुरा है ऐसे जितना लगता नहीं। बट अगर आप इस तरफ से भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पे डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 डुप्लीकेट स्टिच हैं, यहाँ पे भी लाइन से 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे। लाइनिंग का आपको ख्याल रखना है, शेप वरना फिर बुरा आता है। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, बट आपने ये देखना है कि आपने इसको पुल नहीं करना। टाइटली पुल करेंगे तो उसका शेप फिर दूसरा आता है, छोटा बड़ा। दूसरा डुप्लीकेट स्टिच, तीसरा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे लेटर्स आपको लिखना सिखाऊं, ताकि फिर जिन जिन की रिक्वेस्ट है कि नाम लिखना बताएं, वो सारे लोग नाम लिख सकें आसानी से। किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें 3 डुप्लीकेट स्टिच इस तरह से बन गए। अब इसके नीचे एक और देना है। अब देखें ये बराबर नहीं रखना, क्योंकि हमने ये भी बराबर नहीं रखा यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से एक फंदा ऊपर से, यहाँ से बुनेंगे हम डुप्लीकेट स्टिच। ये हमारा सी रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आप बड़ा सी लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए ना, अगर आप बड़ा सी लिखना चाह रहे हैं तो आप लाइन बहुत लंबी रखेंगे, सही है। उसके बाद फिर होगा यही कि आपने सेम में नहीं, ऊपर, उसके ऊपर अगर यहाँ तक आप लिख रहे हैं लाइन सी की, तो आपने ऊपर से यहाँ पे लाइन देनी है ये वाली। फिर वो जो 3 डुप्लीकेट स्टिच हैं, आपने उनको भी थोड़ा बड़ा रखना है इस लाइन के हिसाब से ना, क्योंकि देखें बुरा लगेगा अगर ये लाइन बड़ी है और चौड़ाई उसकी उतनी ही हो, तो वो बुरा लगेगा। ये इस हिसाब से ठीक है जो इसकी इतनी साइज है। तो आपने ज़्यादा डुप्लीकेट स्टिच देने हैं, और फिर इस तरह से भी यहाँ पे एक ही आप 2 दे देंगे, या जितना बड़ा आप सी लिख रहे हैं। अब हमारा सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब डी, अब देखें डी भी बिल्कुल लाइन में है। जैसे कि देखें ए लिखा है यहाँ पे हमने, ये लाइन में बराबर आया ना। फिर सी लिखा, बिल्कुल बराबर जा रहा है, और फिर डी। तो डी के लिए हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 डुप्लीकेट स्टिच यहाँ पे बुनेंगे जैसे बी के लिए बुने हैं। फिर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और 1 2 3 4 5 और 5 फिर यहाँ से। ये हमारा हो गया डी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाली लाइन हमने गायब कर दी है और यहाँ पे एक दे दिया है, वो तो डी बन जाएगा। मैंने आपको कहा है कि आप शेप अपने हिसाब से वो आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, करना आपने डुप्लीकेट स्टिच से ही है। अब आप क्या करेंगे, इसकी लाइन में आपने गैप देना है और डी लिखना है, ठीक है, ये वाली लाइन पे, क्योंकि हमने 7 अब डुप्लीकेट स्टिच देने हैं ये वाली लाइन से। गैप मैंने अभी आपको बताया है कि आप अपनी मर्जी से गैप दे सकते हैं कि कितना गैप रखना है, ज़्यादा बड़ा, या जैसे कि मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर नरगिस खान है, एन और के लिखना चाह रहे हैं, तो बीच में यहाँ पे डॉट दे दिया और यहाँ पे के लिख दिया, इतना गैप भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ये अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद फिर आपको वो भी लिखना बताऊँ कि अगर आपने दोनों नाम का अगर पहला वर्ड लिखना हो तो किस तरह से आप लिखेंगे बीच में डॉट लगा के। तो अभी हम 7 फंदों का यहाँ पे 7 फंदों की लाइन बना लेते हैं 7 डुप्लीकेट स्टिच की। इक्वल रखना है आपने 7, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, ये इसके लाइन के बराबर। डी के लिए हम यहाँ पे लाइन बना लेते हैं 7 स्टिचेस की, 7 फंदों की। यहाँ पे मैंने इसके बराबर में एक लाइन बना ली है डी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बिल्कुल
बराबर में, इस लाइन के बराबर में 7 डुप्लीकेट स्टिच। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन बनानी है जो कि इसके बिल्कुल बराबर में जाएगी। इसके बराबर में हमने अब 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाने हैं इक्वल, ठीक है, बराबर में। मैं कोशिश करके स्लो रख रही हूँ ताकि जो बिगिनर हैं या जिनको सही से नज़र ना आए वो सही से देख सकें, उनको हेल्प हो। अब दूसरा इसके बराबर में, क्योंकि 3 बनाने हैं ना, और अगर आपका लेटर अल्फ़ाबेट जो आप लिखना चाह रहे हैं वो बड़ा है तो आप 3 से ज़्यादा डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे। मतलब जितनी बड़ी वाली ये लाइन, जितनी बड़ी ये लाइन उतनी बड़ी ये वाली लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डुप्लीकेट स्टिच बन गए बराबर में। अब यहाँ से इस तरह एक खाना छोड़ के, एक घर छोड़ के नीचे एक घर, ये देखिए ये बराबर है ना, तो यहाँ से दूसरी लाइन पे, सेम लाइन पे नहीं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन, और इसके बराबर वाला फंदा नहीं, घर नहीं, इसके नीचे वाला, यूं करके। यहाँ पे अब हम 5 डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे जैसे हमने ए और बी में मैंने आपको बताया, जब हम दूसरी लेग बना रहे थे ए की, कि किस तरह हम नीचे की तरफ आएंगे। ये यूं, एक खाना नीचे, एक घर नीचे, और वाइट के बीच में से नहीं जाना आपने, आपने ग्रीन के नीचे से जाना है, जो प्रोजेक्ट वाला स्टिच है उसके नीचे से जाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है, वरना आपका रिजल्ट जो है, शेप जो है अच्छा नहीं आएगा। ये देखें, ठीक है, वाइट के नीचे नहीं, डुप्लीकेट स्टिच के नीचे नहीं जाना आपने, प्रोजेक्ट स्टिच के नीचे जाना है। नॉट अंडर डुप्लीकेट स्टिच, अंडर प्रोजेक्ट स्टिच। ये देखिए मेन, सही है। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वरना शेप उसका अच्छा नहीं आता। उतना ही पुल करेंगे जितना ऊपर आपने किया है फंदों को। 1 2 3 4, 4 हो गए, अब 5वां, फिफ्थ वन, फिफ्थ स्टिच, डुप्लीकेट स्टिच। अब ये लाइन हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इस तरह से 3 फंदे आपने यूं बनाने हैं, इस लाइन के बराबर में और इसके नीचे। इसके बराबर में नहीं रखने आपने, इसके नीचे रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, हमने सी और डी लिख के कंप्लीट कर दिया है। आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ए और बी लिखा हुआ है तो आगे सी और डी लिख लें। सारे लेटर्स भी आप अगर लिख लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी नाम लिखना आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ई और एफ लिखना सीखेंगे। अगर आपको अब तक के लिए समझ आ गया है और आगे आप लिख सकते हैं तो वो अच्छी बात है, आप लिख लें। बट जो बिगिनर हैं, जो नहीं मतलब कि लिख पाएंगे, उनके लिए फिर हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि अल्फ़ाबेट की वीडियो होगी, उसमें हम ई और एफ लिखना सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ये रखूँ और इनके आगे सिखाऊँ फिर आपको, ताकि लाइनिंग का आपको अंदाज़ा हो कि इक्वल लिखना है।
और ये भी कोशिश करूँगी कि जब सारे अल्फ़ाबेट आपको सिखा दूँ तो उसके बाद बिगर साइज़ में अगर लिखना हो या थिक करके लिखना हो तो आप वो कैसे लिख सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊँगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाती हैं, आपको ढूँढनी नहीं पड़ती हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।